बेंगलुरु तशद्दुद के बाद एसडीपीआई को बैन करने का सिलसिला भी सुर्खियों में रहा है, लेकिन इस हकीकत उसकी क्या है, इस मामले में जानने के लिए सीधे हम लोग बात करेंगे एसडीपीआई के स्टेट प्रेसिडेंट इलियास साहब से। इलियास साहब, शुरुआत में तो ये कहा जा रहा था कि ये जो फसाद हुआ है इसके पीछे एसडीपीआई का हाथ है, इंक्वायरी भी चल रही है और ये भी कहा जा रहा था कि इसे बैन कर दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब हुकूमत की आवाज़ में वो दम नहीं नज़र आ रहा है जो बैन करने वाली बात पे कर रही थी। क्या वजह है कि आपकी जो पार्टी है काफ़ी इसमें मजबूत दिख रही है और बैन होने के इम्कान भी नज़र नहीं आ रहे हैं? ये एक्चुअली इसमें बेंगलुरु का तशद्दुद में दो फोर्स का काम बहुत अच्छी तरह साफ नज़र आ रहा है। नंबर वन, बीजेपी नवीन को इस्तेमाल किया है। नवीन को कार्टून कौन सप्लाई किया, अभी तक वो कौन भी बात नहीं कर रहा है। उसके पीछे बहुत बड़ा राज है। नवीन को कार्टून सप्लाई किया वाला, जो कार्टून बनाने वाला कौन है, कार्टून बनाने के बाद नवीन का पोस्ट को फॉरवर्ड किया वाला कौन है, नवीन को उस दिन 4-5 घंटे प्रोटेक्शन दिए के उधर एक जगह में रखा गया, वो कौन है, नवीन को सपोर्ट करने वाला कौन है। इस तरह का ये सारे साजिशों को रिवील अभी तक नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ा कोशिश है। बीजेपी वहाँ जो डीजे हल्ली, केजे हल्ली यानी पुलिकेश नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका एक हुकूमत साबित का यानी लाने के लिए हिंदू मुसलमान यानी दलित मुसलमानों का जो अच्छा एक अलायंस वोट है उसको तोड़ने के लिए हिंदुओं का माइंड में यानी दलितों का माइंड में इनसिक्योरिटी फैलाने के लिए ये हादसा को यूज़ किया है, इस तरह का क्रिएशन किया है। यह नंबर वन, ये पूरे लोगों को साबित हो रहा है, अभी मालूम हो रहा है पुलिस को भी। ये बताइए कि आप सीधे बीजेपी पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कांग्रेस पे भी लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? इसके अलावा वो जो कार्टून का इंसिडेंट होने के बाद जो लोग जम गए हैं उसका फ़ायदा कांग्रेस भी उठाया, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी राइवलरी है। एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति को ऊपर बदनाम आने के लिए एमएलए श्रीनिवास मूर्ति का जो राइवल है, जो दुश्मन है, यानी कांग्रेस के अंदर जो फैक्शन है, अरुण कुमार और संपत राज, ये लोग दो मिलकर वहाँ के कुछ कांग्रेस का मुसलमान लीडर भी उसमें मौजूद रहेंगे, उन लोगों को इस्तेमाल करके आग लगाने का, स्मैशिंग करने का, डिस्ट्रॉय करने का काम किया है, उधर जलाने का काम किया है। यह अच्छी तरह साबित हो रहा है। तो इसीलिए कांग्रेस का जो इसमें जो रोल है अच्छी तरह साबित होने के टाइम में एसडीपी को बैन करने के बारे में बात करने का पूरा साजिश चल रहा है। एक्चुअली एसडीपी का कोई रोल नहीं है, सबको मालूम है। एसडीपी उधर हमारा जो मुजम्मिल पाशा शांत करने के लिए काम कर रहा था। तो आपने कोई प्रूफ इसमें जमा किया कि शांत करने के लिए काम कर रहे थे वहाँ? हम जमा करने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस के पास ऑलरेडी सबूत है। पुलिस अभी अरुण कुमार और संपत राज को ऑलरेडी 2-3 बार उनको लेके जाके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लेके गया है, उनका मोबाइल भी सीज किया है। इसका मतलब क्या है? इतना बड़ा कांग्रेस के लीडर उनको मोबाइल काय को सीज करते हैं? उनका जो एप्पल मोबाइल है वो मोबाइल को अभी तक खोल नहीं सके बोल के बोलते हैं। क्यों खोल नहीं सकता है? अगर एसडीपी का मेंबर है तो खोल सकते हैं, कांग्रेस का लीडर हो तो क्यों खोल नहीं सकते हैं? इसके पीछे क्या राज है? कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ जो है एसडीपीआई भी वोट बैंक की राजनीति कर रही है, वो भी मुस्लिम वोट के ऊपर नज़र रखी है, इसी वजह से बीजेपी और कांग्रेस के साथ ये भी लगी हुई है। हमें वोट बैंक करेंगे डेफिनेटली, वी आर द पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन इस तरह का वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है। लोगों को जिंदा जला के उनका पूरा ये माल को तोड़ के ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक कांग्रेस बीजेपी करेगा। हम लोग और इमीडिएटली एक बीबीएमपी कॉर्पोरेट बनना, एक बड़ा एमएलए बनना बोलकर भी हमारे कोई हम लोग असल पॉलिटिशियन नहीं है। अच्छा, ये पूरा जो एपिसोड है अभी आप क्या इससे मुत्तफिक हैं, इससे आप संतुष्ट हैं कि इंक्वायरी चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, जो इंक्वायरी चल रही है उसके बारे में क्या? एक्चुअली इंक्वायरी होना है तो जुडिशियल इंक्वायरी होना, ये हमारा डिमांड है। जुडिशियल इंक्वायरी में हर एक एंगल भी साबित होता है, रिवील होता है। तो इसीलिए मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी हुआ तो पुलिस इंक्वायरी हुआ तो पुलिस वाला इंक्वायरी अच्छी तरह करेगा, वो अलग बात है, लेकिन वो इंक्वायरी को उधर प्लेसमेंट नहीं करेगा गवर्नमेंट। अभी तक कोई इस तरह का तशद्दुद का इंक्वायरी कहाँ भी प्रेजेंटेशन नहीं किए। तो इसीलिए जुडिशियल इंक्वायरी इज़ द ओनली वे टू रिवील ऑल द एंगल्स, ऑल द रियलिटीज़। तो अभी जो हिरासत में लिए गए हैं 400-500 लोग जो भी पकड़े गए हैं, इसमें एसडीपीआई के कितने लोग हैं और इस पर एसडीपीआई क्या काम कर रही है? अभी तक हमारे को कोई मुजम्मिल पाशा का नाम ही मालूम है, उसके अलावा हमारे पास एफआईआर अभी तक नहीं मिला है। हम लोग वी आर कलेक्टिंग द एफआईआर कॉपीज़। कलेक्ट करने के बाद हमारा कितने लोग हैं बोलकर उसके बाद में बोल सकते हैं, अभी तो मैं बोल नहीं सकता। तो आपको ऐसा लग रहा है कि बेकसूर लोग भी इसमें शामिल हो गए हैं? हाँ, यस, डेफिनेटली बेकसूर लोगों को भी पुलिस वाले लेके गए हैं। कुछ 30 से ज़्यादा लोगों को उन्हें छोड़ भी गए हैं
और पुलिस वाला भरोसा भी किया है, अगर कोई बेकसूर लोग हैं तो डेफिनेटली हम लोग उनको छोड़ेंगे बोलकर भरोसा भी दिया है। हुकूमत पे इसी के साथ साथ अब हुकूमत पे इल्ज़ाम भी लगाए हैं, करप्शन चार्जेस लगाए हैं, वो क्या है, उसके पीछे क्या है? एक्चुअली अभी देखो कर्नाटका में बीजेपी गवर्नमेंट टोटली फेल्यूर है। एक साल मनाने के लिए पूरा वो प्रिपरेशन कर रहा है, मनाने के लिए क्या भी खुशी नहीं है, क्योंकि टोटल बर्बादी है। 2000 करोड़ का बहुत बड़ा घोटाला इधर किए हैं, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट उसका इंक्वायरी करने के लिए कोई कमीशन भी अपॉइंट नहीं किए। बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। घोटाला क्या? ये परचेज ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स, देखो एक वेंटिलेटर को 3-4 लाख में मिलता है, गवर्नमेंट उसको 12 लाख किया है। एक सैनिटाइज़र मार्केट में 60 रुपीज़ को मिलता है, गवर्नमेंट उसको 690 रुपीज़ लगाया है। इस तरह का अलग अलग उनका प्राइस रेट है। वो 10 गुना ज़्यादा प्राइस रेट लगा के उसमें 2000 करोड़ रुपए ये गुलूम किया है। इस पर आप क्या कर रहे हैं? इसलिए हम लोग इसके पहले भी इसी एक सब्जेक्ट में हम लोग प्रेस रिलीज़ किए हैं और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हम लोग प्रोटेस्ट भी किए हैं, मेमोरेंडम दिए हैं, और आने वाले दिनों में हम लोग इसके बारे में कैंपेन भी चलाते हैं। तो इसके अलावा जो है एसडीपीआई की तरफ से जो इल्ज़ामात लगे हैं, जो बैन करने की बात हो रही थी, उस पर एसडीपीआई ने किस तरह से तैयारियां की हैं? बैन करने के लिए हम गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि बैन हुआ है बोलकर बोला था गवर्नमेंट, राजा हुली सरकार बैन माड़े मारती हुई बोल के बोला। अभी बैन माड़े मारती बैन करे, डेफिनेटली हम करेंगे बोल के बोलने वाले, अभी बोल रहा है हमारे पास सबूत नहीं है, इसीलिए सबूत मांगने के लिए हम लोग डिपार्टमेंट को बोला है। तो सबूत नहीं बोले तो अभी तक बैन का बात में क्यों किया? सबूत नहीं है, हमें क्या इसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में बिल्कुल नहीं है। वो आरएसएस, बीजेपी एंड कांग्रेस है क्रिमिनल में, हमें तो नहीं है, बैन कर नहीं सकते। तो तैयारी के बाद क्या है? अच्छा वो अगर किया तो भी गवर्नमेंट है, इधर जुडिशियरी है, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास फ्रीडम है, पूरा हर हक है, हम लोग लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे इलियास साहब, इनका कहना है कि एसडीपीआई पार्टी मुकम्मल तौर से लीगल पार्टी है और इसकी जो बुनियाद है वो मजबूत है, इसे बैन करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी तैयार हैं। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।